बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी ने रोजनामा जुर्रत के रिपोर्टर और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हाफिज मोहम्मद कैसर को खबरों की इशाअत पर मलीर में गैर कानूनी डॉलर्स और मुल्की करेंसी समेत कत्ल और दीगर संगीन इल्जामात में मुलव्वस बदनाम और बासर गिरोह की जानिब से जान से मारने और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाने की धमकियों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। इस सिलसिले में जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी के बानी अरकान इरफान सागर, जाफिर अब्बास, अफजल संधू, राऊ मोहम्मद अदनान और नदीम शेख ने अपने बयान में कहा कि इस दौरे जदीद में आज भी साफियों के कत्ल और उन्हें हिरासा करने का सिलसिला अरबाब इक्तदार और महकमा पुलिस के मुनसिफाना किरदार पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ खबरों की मुसलसल इशाअत पर कानूनी कार्रवाई की बजाय मकामी सहाफी को हरासा करने का अमल मुल्जिमान के इंतहाई बाअसर होने की दलील है। मुल्जिमान की जानिब से मकामी सहाफी को कत्ल, अगवा और दीगर संगीन धमकियों के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जो कि अफसोसनाक अमल है, क्योंकि जुराइम पेशा माफियाज और बाज पुलिस अफसरान के दरमियान खसूसी मरासिम कायम है। जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर दाखिला, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और SSP मलीर से मुतालबा किया है कि साफियों को धमकियां देने और हरासा करने वाले माफियाज के खिलाफ मेरिट पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मुतासरा साफी को तहफ्फुज फराहम किया जाए। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान दोमेशी से आए वफद से गुफ्तगू कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक चौधरी लतीफ अकबर स्पीकर कानून साज असम्बली ने वफद को यकीन दिलाया कि जायज मुतालबात तामीराती इंशाअल्लाह जल्द पूरे होंगे, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। इस मौका पर साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान भी मौजूद थे। इंसानियत शर्मा गई, ब्रेकिंग न्यूज सियालकोट से अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली लोहारा में हामला खातून और लवाकिन की मिन्नत समाजत के बावजूद किसी डॉक्टर ने बात न सुनी। खातून ने MS के कमरे के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि इस अस्पताल में लेबर रूम की सहूलत मुयसर है। सिविल सोसाइटी ने इस वाकया की शदीद मजम्मत करते हुए अरबाब इख्तियार से जिम्मेदार डॉक्टर और अमले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तहफ़्फ़ुज़ सेंटर सरगोदा से मुस्तफ़ीद होने वाली फैमिलीज, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स, मुआवन इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान की क़ियादत में तहफ़्फ़ुज़ मरकज सरगोदा की पंजाब भर में पहली पोजीशन बरकरार। IG पंजाब ने इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज सब इंस्पेक्टर शेख सफदर और पूरी टीम को इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। तहफ़्फ़ुज़ मरकज सरगोदा ने शहरियों को मुख्तलिफ वाक़यात में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआवनत फराहम की। वकला बरादरी, स्कूल यूनियन और सिविल सोसाइटी के ताउन से मुस्तहक शहरियों की खिदमत में तेजी लाई जा रही है। मेरी तरफ से DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज शेख सफदर व पूरी टीम को मुबारकबाद। आप सभी ने पंजाब भर में सरगोदा का नाम रोशन कर दिया। सरगोदा DPO मोहम्मद फैसल कामरान का थाना साहिवाल का सरप्राइज विजिट शहरियों की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास। सरगोदा संगीन और अहम मुकदमात के मुद्दईयान से मुलाकात की और मुकदमात में होने वाली पेशो रफ्त का जायजा भी लिया गया। आना जात में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। मुकदमात के अंदराज में ताखीर और रिकॉर्ड न मुकम्मल होने पर फ्रंट डेस्क का अमला भी मुअत्तल। इंसदादे जुराम के लिए दही इलाकों में भी गश्त के निजाम को मजीद मौसर बनाने के अहकामात भी जारी किए गए। थाना में आने वाले शहरियों से इज्जत और एहतराम से पेश आए और शहरियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करें। DPO का कहना था, अवामी तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कुशा रहेंगे। DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा।
मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कश्मीर हाउस सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सेक्रेटरी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट आजाद कश्मीर गुलजार फातिमा की अवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। इस मौका पर सेक्रेटरी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट आजाद कश्मीर गुलजार फातिमा ने सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को रेड क्रिसेंट आजाद कश्मीर के जारी प्रोजेक्ट्स और इदारे को दरपेश मुश्किलात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि रेड क्रिसेंट ने 8 अक्टूबर 2005 के होरनाक जल्जला के बाद मुतासरीन की बहाली और तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लिहाजा अब भी जहां रेड क्रिसेंट आजाद कश्मीर में लोगों के लिए अवामी फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म अमल है। टिंडूवाला यार से हमारे रिपोर्टर बिलावल कुमरानी की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडूवाला यार हैस्को की नाअहली के सबब टिंडूवाला यार में अहल सुन्नत जमात की जानिब से हैस्को ऑफिस के सामने धरना दे दिया गया। धरने में शामिल हजरत मौलाना जियाउल हक नक्शबंदी साहब, हाफिज फैसल इकबाल कायम खानी, नदीम कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी खुशियां मना रहे हैं। टिंडूवाला यार में हैस्को का एक इदारा है, इसकी जानिब से जो मामलात चल रहे हैं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से 3 दिन पहले डीसी ऑफिस में मीटिंग में हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक लाइट नहीं जाएगी। आज 3 रबीउल अव्वल है, हमें रात के वक्त लाइट नहीं दी गई। हमारे प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के अंधेरे में तारीकी में हो रहे हैं। अब तक रोज लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर रात वाली लोड शेडिंग खत्म न की गई तो हम मजबूर होकर सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, बदअमनी फैलाना नहीं चाहते। शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान पुलिस थाना मुमताजाबाद की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब यामीन उर्फ मीना गैंग के सरगुना समेत 3 अराकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 13 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और 2.5 लाख रुपए नकदी शामिल है, बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 वेपन भी बरामद किए हैं। मुलजिमान से मोटरसाइकिल के 15 मुकदमात ट्रेस हुए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जाएगी। एसपी कैंट डिवीजन कैप्टन रिटायर काजी अली रजा की जेरे निगरानी एसडीपीओ मुमताजाबाद जावेद ताहिर मजीद की सरबराही में एसएचओ थाना मुमताजाबाद सरफराज अहमद ने थाना की दीगर पुलिस अफसरान की हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी कर ली है। जलालपुर पीरवाला जामिया मस्जिदुल सहराज में सीरत सईदुल बशर कॉन्फ्रेंस मुनकिद हुई, जिसमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई और रबीउल अव्वल के महीने की फजीलत बयान की गई। कॉन्फ्रेंस में शहरियों और दूर दराज इलाकों से आने वाले अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे रिपोर्टर अली मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक तलका टिंडू गुलाम हैदर के वरन मोड़ी के इलाका के जिम्मेदार लखानो मक्सी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी हैदराबाद और एसपी टिंडू मोहम्मद खान से अपने खिलाफ झूठी एफआईआर करवाए जाने की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उर्स मोहम्मद मोदू मक्सी और इसके दीगर साथियों हाजी मक्सी, रजब मक्सी और मेहरू मक्सी के साथ जमीन के मामले में तकरार चल रही थी। उन्होंने उर्स उर्फ मोदू मक्सी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी उंगली खुद जख्मी करके तालका पुलिस स्टेशन टिंडू मोहम्मद खान में मुझ समेत मेरे भाई अली नवाज मक्सी, मेरे भतीजा मुख्तियार अली मक्सी और भांजे साले मोहम्मद के खिलाफ झगड़े की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। लखानो मक्सी ने एसपी टिंडू मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह से इंसाफ के नाम पर अपने खिलाफ दर्ज करवाई जाने वाली झूठी एफआईआर दर्ज कराए जाने की अपनी निगरानी में छानबीन करवा कर इंसाफ और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
साहिवाल से हमारे रिपोर्टर सागर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना यूसुफ वाला पुलिस ने ताहाल मुकदमा न दर्ज किया। मुतासरा खातून नौरीन की अफसरान बाला समेत आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील। 4 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। मुलजिमान की मुतासरा खातून को कार्रवाई से बाजो ममनू रहने की बाबत अगवा समेत कत्ल की धमकियां। मेरा कोई जानी माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार थाना पुलिस यूसुफ वाला की होगी। मुतासरा खातून नौरीन की मीडिया से गुफ्तगू। मेरे नाल साथी होई हैगी है मेरे यूसुफ वाले हैगे मैं गई उन्होंने मेरी नहीं कोई भी गल सुनी हैगी ते ना कोई दरखास्त ना कोई पर्चा दिता ते मैडिकल करवाया वा वो सही आ गया हैगा। डीएफसी के दफ्तर असीं गए हैगे सी उन्हें दरखास्त दित्ती उन्हें क्या पर्चा कटिया जाएगा। उस तो बाद जदों असीं दफ्तर चों बाहर निकले ना वो बंदे लैके साडे मगन लग गया हैगा ते अगों कहंदा तैनूं मार दांगा कतल कर दांगा। तो जे अगर मैनू कोई मसला मसाल बन गया मेरे नुकसान हो गया ये यूसुफ वाले थाने वाले जेड़े ना ये जिम्मेदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। तहसील जतोई से हमारे रिपोर्टर इमदाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जतोई में तैनात एएसआई राना मुरसलीन साहब की चैनल 5 न्यूज प्लस के तहसील रिपोर्टर इमदाद हुसैन से गुफ्तगू। थाना जतोई में तैनात एएसआई राना मुरसलीन साहब और इनकी पूरी टीम की दबंग कार्रवाइयां जारी। थाना जतोई की हदूद में मंशियात फरोशों और चोरी डकैती करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। एएसआई राना मुरसलीन साहब ने चैनल 5 न्यूज प्लस से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को चाहिए अगर कोई मसला दरपेश आता है तो वो मुझे बिला खौफ थाने में आकर बतलाएं, मैं इनके मसले का फौरी हल करूंगा। साइलिन के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। चोरी डकैती मंशियात फरोशी करने वालों की निशानदही करें। एएसआई राना मुरसलीन साहब ने साइलिन के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। शहरियों ने एएसआई राना मुरसलीन साहब की सच्ची काविश को खूब सराहा और ढेरों दुआएं भी दी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना झाल चकिया की हदूद चक 71 शुमाली फातिमा जना कॉलोनी में सरकारी अराज़ी पर कब्जे। महकमा माल सरगोदा को खरबों रुपए का टीका। असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने मुआयना करने के बाद चुप साध ली। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, सरगोदा के नवाही इलाका चक 71 शुमाली सरगोदा फातिमा जना कॉलोनी में खरबों रुपए की सरकारी अराज़ी पर कब्जा माफिया गिरोह ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा है और सरकारी अराज़ी को कोड़ियों के भाव फरोख्त करने में मसरूफ है। मीडिया की निशानदेही के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा आमना एहसान ने मकबूजा सरकारी रकबा का मुआयना किया कि मकामी लोगों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा ने मुकमुका कर लिया है और खरबों की सरकारी अराज़ी कब्जा माफिया के हवाला कर दी है। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा, चेयरमैन नैब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए मामला इंतहाई तवज्जो तलब है। सरकारी रकबा पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी मुतालबात को हल करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज शुरू, जो बैंक रोड से होते हुए प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद तक आया, जिसकी सदारत शौकत नवाज मीर सदर ताजरान कर रहे हैं, जिसमें ताजर बरादरी, वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से लोग शामिल हैं। आपसे हमारे ब्यूरो चीफ आगा महबूब शाह की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा ज्वाइंट रोड पर 2 गिरोहों में तसादुम, 2 अफराद जहां बक जबकि एक जख्मी हो गया। जहां बक और जख्मी को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। क्वेटा ज्वाइंट रोड पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जहां बक जबकि एक जख्मी हो गया। जहां बक और जख्मी को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ आगा महमूद।
सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा और निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तुलबात को वुमेन चैम्बर के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात में कारोबार के मौके फराहम करना है। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैडम शमीम आफ्ताब, वाइस सदर तंजीला फयाज, सेक्रेटरी चैम्बर सायरा रेहान, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर हमीद अजहर, बीना मुख्तार, सुमेरा शाहिद, शाजिया बंगश यूनिवर्सिटी की जानिब से डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल, अनम खान और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैडम शमीम आफ्ताब ने कहा कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा खवातीन को तरक्की करने के मौके फराहम किए हैं। इस मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने का मकसद यही है कि तुलबात को अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद असर हाजिर की जदीद तकादों के हामिल कारोबारी तरीकों से रोशनाश करवाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन अमली मैदान में शाना बशाना खड़ा होना बहुत जरूरी है। इस अमल में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। डायरेक्टर सुप्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना था कि हमारी यूनिवर्सिटी बेहतर तालीम और आला तदरीसी अमल के जरिए तुलबा व तालबात को मुल्क व कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने की सलाहियत पैदा करती है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलूच की उम्र अदायगी के बाद वापसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक तारिक अहमान, पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट मलीर के एक्स जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजल, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के स्टेज सेक्रेटरी जावेद ताज, कैटल कॉलोनी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, कैटल कॉलोनी यूसी सदर रसूल खान, कौंसलर जुल्फकार टलानी रफाक खान, सीएमुल्ला सवाती व दीगर जियालों और कारकुनान ने मुबारकबाद पेश की। बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर की सियासी सूरत हाल, जिसमें यूसी चेयरमैन के इख्तियारात और आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन पर तबादला ख्याल भी किया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मलीर टाउन सैयद मुजम्मिल शाह की उम्र अदायगी के बाद वापसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक तारिक अहमान, पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट मलीर के एक्स जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजल, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के स्टेज सेक्रेटरी जावेद ताज, कैटल कॉलोनी चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, कैटल कॉलोनी यूसी सदर रसूल खान, कौंसलर जुल्फकार टलानी रफाक खान, वसीमुल्ला सवाती व दीगर जियालों और कारकुनान ने मुबारकबाद पेश की। बाद इस डिस्ट्रिक्ट मलीर की सियासी सूरत हाल, जिसमें यूसी चेयरमैन के इख्तियारात और आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन पर तबादला ख्याल भी हुआ। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का उरंगी टाउन पुलिस स्टेशन का दौरा। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर ने अमला और लाकअप चेक किया। निगरान वजीर आला सिंध ने औरंगी पुलिस स्टेशन का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने पुलिस स्टेशन पर अमले और मोबाइल के हवाले से मालूमात ली और पुलिस स्टेशन के अमले से इलाका में गश्त और क्राइम रेड के हवाले से भी मालूमात ली। निगरान वज़ीर आला ने FIR हिस्ट्री शीट रजिस्टर चेक किया और मालूमात ली। निगरान वज़ीर आला सिंध ने पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन रजिस्टर के हवाले से बातचीत की। पुलिस रूल के मुताबिक हर पुलिस स्टेशन में 25 रजिस्टर रखे जाते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने लाकअप में मौजूद गिरफ्तार लोगों की तफसीलात ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने थाने में गंदगी पर बरहमी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने वायरलेस रूम का मुआयना भी किया। औरंगी पुलिस स्टेशन का वायरलेस सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जस्टिस मकबूल बाकर ने वायरलेस ठीक करवाया और बात की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने थाने की मोबाइल पेट्रोलिंग पर भी राब्ता किया। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी पुलिस जुराइम पेशा नासिर और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द मुतहरिक है। कुरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी व स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। स्नैप चेकिंग के दौरान तलाश डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तंग रास्तों पर भी एहलकारों को बाइक पेट्रोलिंग पर मामूर रखा है। कुरंगी पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए शराहों सड़कों पर मौजूद है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारा अवलीन फर्ज है। कोरंगी पुलिस का कहना है इमरजेंसी की सूरत में करीब खड़ी पुलिस मोबाइल या 15 को इतला दे ताकि बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी पुलिस जुराइम पेशा नासिर और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द मुतहरिक है। कुरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी व स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। स्नैप चेकिंग के दौरान तलाश डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तंग रास्तों पर भी एहलकारों को बाइक पेट्रोलिंग पर मामूर रखा है। कुरंगी पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए शराहों सड़कों पर मौजूद है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारा अवलीन फर्ज है। कोरंगी पुलिस का कहना है इमरजेंसी की सूरत में करीब खड़ी पुलिस मोबाइल या 15 को इतला दे ताकि बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध मेमन इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा और रियल एस्टेट के सीईओ एयाज अली मेमन का फ्लैट जो कि नदीम रेजिडेंसी ब्लॉक 7 गुलिस्तान जोहर में वाक़े है, बिजली के शॉर्ट किट में आग लगने से जल कर खाकस्तर हो गया, जिसमें फ्लैट में मौजूद पूरा सामान जिसमें फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, नकद रकम जल कर खाकस्तर। इत्तला मिलने पर सिंध मेमन इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन अपने साथियों असदुल्ला मेमन, मुर्तजा मेमन, गडाब प्रेस क्लब के सदर आदम सुरीलो की हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। इस मौका पर एयाज अली मेमन ने बताया कि बिल्डर्स की नाअहली की वजह से बिजली का निजाम बहुत बुरी तरह खराब है, जबकि पानी के कनेक्शन भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में पानी की किल्लत की वजह से आग बुझाने में देर हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लेट से पहुंची। आग ने पूरे फ्लैट को अपनी लपेट में ले लिया। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मजीद लेट से पहुंचती तो पूरी बिल्डिंग की आग की लपेट में आ सकती थी, जबकि एक ज़ईफुल उमर बुजुर्ग आग की लपेट में आकर शदीद जख्मी हो गया। एयाज अली मेमन ने इस मौका पर मुतालबा किया बिल्डर जिसकी नाअहली और के इलेक्ट्रिक की नाकस कारकर्दगी पर इन्हें बरीउल जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता, इनसे नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म की इंतहा, महंगा पेट्रोल और बिला वजह के चलान ने रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। हजारों कतार रोता हुआ रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करने पहुंच गया। हम लोगों को न मजदूरी करने देते ना कुछ। हम लोग अभी मैं बताओ, मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, अगले ने मेरे को 520 रुपए का चालान दे दिया। यार मैं चालान कहाँ से भरूंगा भाई, ये देखो यार। बीच में अगला बोलते मैं आपका गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी के ऊपर मीटर लगाओ। तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तुम्हारे पास फिटनेस नहीं है। यार खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो, नहीं जीने देते हम लोगों को एक ही दफा मार दो यार। ज्यादा चालान कहाँ पे होते हैं? ये सदर के एरिया में करते हैं भाई हम लोगों को। ये सदर पे हम लोग सुबह स्कूल के बच्चे छोड़ता हूँ, सदर में घूमते हूँ। यकीन मानो हफ्ते में 2 चालान में 1200-1500 रुपए का हर हफ्ते में मैं भरता हूँ यार। किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। यार हम लोग क्या क्या पूरा करेंगे यार। खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो यार, नहीं जीने दो तो हम लोगों को मार दो यार। हम लोग फिर वो बहुत हम लोग खुशी से तस्लीम करेंगे भाई जान, अल्लाह का वास्ता यार। रेम करो यार, ट्रैफिक वालों हम लोगों के ऊपर रेम करो। ये देखो ये हम लोगों को हर हफ्ते 2 चालान है। अभी मैं खड़ा हुआ वो पुलिस वाला उधर ही, उसने बोला मैं आपका गाड़ी बंद करता हूँ। मैंने उसका मिन्नतें की है कि साहब खुदा का वास्ता मेरे पास 12 बजे स्कूल के बच्चे लेकर आऊंगा यार। ये देखो भाई अल्लाह का वास्ता हमारे ऊपर रेम करो यार, रेम कर दो। ये रखे हमारे पास, हम इसको कहाँ लेकर जाऊँ। मैं तो अभी इसको आग लगाने लगा था कि मैं इसको आग लगाता हूँ यार। तंग हो गया भाई, और नहीं जी सकते यार इस तरह तंग हो के। ये देखो भाई किस किस को हम पैसे दूंगा भाई यार, लगा वास्ता यार कुछ रहम कर दो हम लोगों के ऊपर भाई। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची रेंजर्स व पुलिस के छापे, गोदाम से समंगल शुदा सामान बरामद। कराची के इलाका सईदाबाद में वाक़े यूसुफ गोड में रेंजर्स और पुलिस ने छापे मारकर गोदाम से समंगल शुदा सामान बरामद कर लिया। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध कस्टम हुकाम और पुलिस ने सईदाबाद यूसुफ गोड के बस टर्मिनल के नजदीक वाक़े गोदामों पर छापे मारकर भारी मिकदार में समंगल शुदा अशिया बरामद कर ली। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बरामद होने वाली अशिया में टायर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिक वायर, रैगजीन और खुर्दोनोश समेत दीगर अशिया शामिल हैं। खुर्दोनोश समेत दीगर अशिया शामिल हैं। बरामद शुदा सामान तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया जा रहा है।
गंदम किसान से मुकम्मल तौर पर लेकर अब स्टाकिया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ाएगा और ये हुकूमत में बैठे ओहदों पर फाइज अफसरान के रिश्तेदार ही करेंगे। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गखड़ के यानी गंदम मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार 4500 से 4650 तक दाम बढ़े हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां, वोटर्स लिस्टें। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावज कर गई। 2018 में 10,59,55,409 वोटर्स थे। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 है। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582, जबकि सिंध में कुल वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2,16,92,381, जबकि बलोचिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 10,41,554 है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें जारी कर दी। अपडेट कर रही थी हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गखड़ के यानी। गाड़ियां चोर गैंग गिरफ्तार। रावलपिंडी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल ने मौसर कार्रवाई करते हुए गाड़ी चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग का सरगुना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी शुदा 3 गाड़ियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगुना आमिर, नैयर अली और अवैस रशीद शामिल हैं। SSP ऑपरेशन फैसल सलीम का इस कार्रवाई पर कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई ही सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जान और माल से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SSP ऑपरेशन फैसल सलीम का ये भी कहना है कि थानों के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल भी जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ काम कर रहा है। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गखड़ के यानी। अफजाबाद वापडा गैपको खुली कचहरी शिकायत। वापडा गैपको के SE कैंट सर्कल गुजरांवाला सरदार जमशेद की एक्सीएन अफजाबाद के दफ्तर में खुली कचहरी होगी और शिकायत सुनेंगे कल 20 सितंबर 2023 बरोज बुध सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। वापडा सार्फिन की शिकायत सुनेंगे। अगर आपको भी वापडा के मुतलका कोई शिकायत है तो चक झट्टा दफ्तर एक्सीएन पहुंचकर खुली कचहरी में अपनी शिकायत करें। शिकायत का अजाला हो या ना हो, शिकायत जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह की हिदायत के मुताबिक और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज हुसैन की जेरे निगरानी रेस्क्यू 1112 स्टेशन शुजाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल झालार के तुलबा के लिए एक रोजा PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनकाद किया गया, जिसमें रोड सेफ्टी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, बहते हुए खून को रोकने के मुतालिक तफसीली तौर पर बताया और इसका अमली मुजाहिरा भी करवाया गया। मजीद तमाम शुरका को PLSP APP और RCC APP पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाया गया और ऑनलाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करवाया गया। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरका को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना था ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 के पहुंचने तक वहाँ पर मौजूद लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मी को फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचा कर महफूज मुआशरे का क़याम अमल में लाया जा सके।